हेलो फ्रेंड्स, एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल क्या होती है और आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एसेट्स के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आज इस सेशन में हम आपको समझाने वाले हैं। कुछ समय पहले हमारे क्लाइंट ने हमारे को चैलेंज किया कि आप हमारी साइट पे जाइए। नागपुर में एक ओपन कास्ट माइन थी और आप हमें ये दिखाइए कि आप कैसे हमारे एसेट्स की जो ब्रेकडाउन है उनको रिड्यूस कर पाएंगे। और हमने उनके लिए जो एक्टिविटी की वही आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपेट बॉक्स। टैपेट बॉक्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है उनके इक्विपमेंट की ब्रेकडाउन्स और मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम उनको हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को बहुत अच्छे से मॉनिटर करने में और मैनेज करने में, ताकि उसकी इंप्रूवमेंट जो है वो अच्छी हो सके और ब्रेकडाउन जो है वो रिड्यूस हो सके। आइए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। हम उस क्लाइंट की उस साइट पे हमने विजिट किया जो नागपुर में थी और ये ओपन कास्ट माइन थी। उस साइट पे तकरीबन 200 इक्विपमेंट काम कर रहे थे और हमारा जो लक्ष्य था वो ये था कि हम कैसे उनको एक इम्प्रूवमेंट साइकिल जो है समझा सकें। रूटीन में अगर आप किसी भी एसेट मैनेजर के पास या मेंटेनेंस कंपनी में जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरे को अपने एसेट्स की ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करना है, तो वो आपको क्या जवाब देगा? 99% वो ये जवाब आएगा कि आपको एक हेल्थ चेक करना पड़ेगा हर एक इक्विपमेंट का, फिर उसका एक असेसमेंट करना पड़ेगा, उसमें क्या रिपेयर्स हैं जो आप को करने पड़ेंगे, और वो रिपेयर्स अगर हम सब कर देंगे, उसकी हेल्थ एकदम ओके कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। बट क्या ये फिजिबली पॉसिबल है? बिकॉज 200 एसेट का हेल्थ चेक करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और बाय द टाइम आप हेल्थ चेक करके उसको दोबारा रिपेयर के लिए बुलाएंगे तब तक एसेट की रनिंग जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, बिकॉज वो एसेट जो है दिन में 18-18, 19-19 घंटे जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे में क्या वो स्टेप्स है या क्या वो प्रोसेस है जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर हम अपनी ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करना चाहते हैं? आइए शुरू करते हैं। देखिए, एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 जो है वो है एसेट को यूज़ करना, ठीक है। और ये हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एसेट को यूज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जिस समय आप एसेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ लॉग शीट्स होनी चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा एसेट कितना चल रहा है। इसलिए ये स्टेप 1 लिखना बहुत ज़रूरी है। लोग एसेट तो यूज़ करते हैं बट उसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट ये था कि जिस क्लाइंट के लिए हमने ये पीओसी कर रहे थे, उस क्लाइंट की साइट पे एक टाइम ऑफिस था जिसमें हर एक टिपर का या हर एक इक्विपमेंट का स्टार्ट होने से लेकर बंद होने का पूरा ब्यौरा होता था कि उसने कितने चक्कर लगाए, कितना माल उसने लेके आया, कौन ड्राइवर था, वो सारा जो है वो लॉग करते थे। तो हमने उस डाटा को जो था अपने टैपेट बॉक्स एप्लीकेशन में मैपिंग किया। अब स्टेप 2 जो आता है वो आता है मेजरमेंट। तो हमारा काम क्या है कि हमें मेजर करना है कि हमारे पास क्या फेलियर्स आए। फेलियर को मैनेज करना या मेजर करना भी एक आर्ट है। तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि मेरा मशीन जो थी वो 2 घंटे ब्रेकडाउन में थी, आपको ये भी पिक करना है कि वो फेलियर जो था वो किस सेक्शन में फेलियर था। तभी आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारा जो है ट्रेंड क्या है, हमारे रूट कॉज क्या है, हमारा किस तरह के इक्विपमेंट में किस तरह के फेलियर्स आ रहे हैं। तो हमने उनके पूरे 7 दिन का डाटा जो था वो पिक किया और हमने अपने टैपेट बॉक्स एप्लीकेशन में ना केवल उनका रनिंग का लॉग डाला, बट हमने ये भी डाला कि मशीन में क्या क्या फेलियर आए और किस सेक्शन में फेलियर आए और कितने घंटे के फेलियर थे, कितनी देर के लिए जो वो फेलियर्स जो थे वो चले। स्टेप 3 जो है एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल का वो है एनालिसिस। तो हमने जो उनके ब्रेकडाउन्स को हमने लॉक किया था, टोटल जितने भी ब्रेकडाउन्स थे, हमने उनका अब एनालिसिस करना शुरू किया। तो हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत ही ईजी था, बिकॉज जब हमने ब्रेकडाउन लॉक किया तो हमने ये भी लॉक किया था कि वो किस सेक्शन में फेलियर आया है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो टोटल फेलियर था उसके अंदर 14.49% फेलियर कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो टिपर्स के इंजन की वजह से था, और 11.83% फेलियर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ब्रेकिंग सिस्टम में था, और 10.93% फेलियर जो था वो टिपर के ट्रांसमिशन में था। तो टोटल फेलियर जो था 37.25% फेलियर जो था वो इन 3 सेक्शन से रिलेटेड था। अब क्या आपको किसी भी रॉकेट साइंस की या कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे की ज़रूरत है इस चीज़ को समझने के लिए कि मेरा मेन बॉटलनेक कहाँ पर है? कोई बच्चा भी इस एनालिसिस को पढ़ के समझा देगा कि मेरे को जो मेन फोकस करना है
वो अपने एसेट्स के, अपने टिपर्स के इंजन सेक्शन पे करना है। बिकॉज अगर मैं इंजन से रिलेटेड ब्रेकडाउन्स को मैं अगर कम कर सका तो मैं तकरीबन 14.49% फेलियर्स, यानी तकरीबन 15% ब्रेकडाउन जो है मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। और अगर मैं साथ ही साथ ब्रेकिंग पे और ट्रांसमिशन पे ध्यान दूँ तो ऑलमोस्ट 37% मेरा ब्रेकडाउन जो है वो रिड्यूस हो सकता है, यानी 1/3 से ज़्यादा ब्रेकडाउन। तो अब एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल का पॉइंट नंबर 4 जो आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन। कि अब हमें क्या करना है कि जब हमने एनालिसिस किया है तो अब हम उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन हम प्लान करेंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने उस कंपनी को सजेस्ट किया कि सर आपका जिस समय ब्लास्टिंग होती है और आपके टिपर्स खड़े रहते हैं उस समय अगर आप ये जिम्मेदारी लगाएं अपनी सर्विस की टीम की कि सबके रेडिएटर और टिपर्स के जितने भी रेडिएटर है, कूलिंग सिस्टम जो भी है, रेडिएटर हो गया या रेडिएटर के होजेस हो गए, बेल्ट्स होगी और रेडिएटर की क्लीनिनेस होगी, कूलेंट लेवल हो गया, ये आपको उस टाइम पे जो है चेक करना है। तो अगर आपके 200 टिपर्स हैं और आप डेली 25-25 को भी चेक करोगे तो 8 दिन में आप पूरा अपना जो है ये एक्टिविटी कंप्लीट कर डालेंगे। और ये प्रोसेस जो है तब तक हमें इम्प्लीमेंट करते रहना है जब तक आपको इम्प्रूवमेंट साइकिल में इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। तो अब जब उन्होंने ये सिस्टम में अगर ये हमारा सजेशन जो था जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको डेफिनेटली उसके अंदर जो है उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से, और अब क्या करना है, जब पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, स्टेप 4, तो खत्म नहीं हुआ है पॉइंट, आपको दोबारा से स्टेप नंबर 1 पे आना है और दोबारा से उसको यूज़ करके उनको डाटा को रिकॉर्ड करना है। तो ये जो एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल है ये कॉन्टिन्यूसली चलेगी और कॉन्टिन्यूसली आपको जो है वर्क करके इसको धीरे धीरे एसेट्स को इंप्रूव करते रहना है। ये जो बॉटलनेक्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। आज इंजन बॉटलनेक है, जब इंजन में ब्रेकडाउन आने कम हो जाएंगे तो हो सकता है बॉटलनेक कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे आपके जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी बॉटलनेक्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी जो है पूरी हो जाएगी। तो इस फ्रेमवर्क को आप बड़े ही ईजिली इंप्लीमेंट करके अपनी एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल को किक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये इंप्रूवमेंट साइकिल आपको दिखाएं कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपको पूरी हेल्प करेगी इस एसेट इंप्रूवमेंट साइकिल को इंप्लीमेंट करने में। आप ये फ्रेमवर्क अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो सिमिलर डोमेन से हों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के और जो फ्रेमवर्क हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है उनकी मिलती रहें। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एसेट मैनेजमेंट।